निरीक्षण के लिए हाजिर है महोदया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परेड का निरीक्षण करने जाते हुए आज परेड में भाग ले रही हैं हमारी पुलिस बल, महिला पुलिस, होम गार्ड, नेवल विंग, एनसीसी आर्मी विंग और एनसीसी नेवल विंग। राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा और बिना किसी सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्रता हासिल की। आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि हमारे लिए गौरव और सम्मान है और हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत कुर्बानियों के उपरांत 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, लेकिन स्वतंत्रता का आगाज 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बलिदानों का सपना सच हुआ, देश कभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत के कारण गणतंत्र हुआ। बिलासपुर मां के पवित्र धर्मस्थली के आंचल में बसा सुंदर और विशाल बिलासपुर, इसके एक और सुंदर गरीब सागर और दूसरी ओर ऊंची ऊंची बंजरा की पहाड़ियां जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। धन्य है हम लोग जो हमने इस जमीन पर जन्म लिया और गर्व है इस बात का हम भारतवासी हैं। हमारे देश के वीर जवान अपने देश की आन बान और शान के लिए सदैव अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस के इस महापर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय मंत्री महोदय सलामी मंच की ओर आते हुए विभिन्न टुकड़ियों द्वारा सलामी दी जाएगी। कमांडर सब इंस्पेक्टर देशराज अरुवाली ने पुलिस बल, महिला पुलिस, होम गार्ड, नेवल विंग, एनसीसी आर्मी, एनसीसी नेवल विंग भव्य मार्च पास करता हुआ सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है।
कमांडर सब इंस्पेक्टर श्री देवराज जी मंच की ओर आते हुए मानी कर रहे हैं। वे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। पुलिस कमांडर सब इंस्पेक्टर जयराम जी के नेतृत्व में सलामी देते हुए महिला पुलिस एएसआई केंद्र के नेतृत्व में महिला पुलिस सलामी देते हुए मंच से बढ़ रहे हैं। होमगार्ड सीनियर प्लाटून कमांडर मदन लाल के नेतृत्व में सलामी देते हुए मंच से निकल रहे हैं। प्लाटून कमांडर नेवल सीनियर कैडेट कैप्टन अमित भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी देते हुए एनसीसी आर्मी विंग एलसीपीएल आदित्य चंदेल के नेतृत्व में सलामी देते हुए एनसीसी नेवल कैडेट एससी अजय ठाकुर के नेतृत्व में एनसीसी जवान सलामी देते हुए भारत में हमारा बहुत ही प्यारा होमगार्ड का मन से गुजरता हुआ सारे जहां से दोस्त का हमारा हम कुल मिले हैं इससे कुल पिता हमारा बहुत प्यारी धुन के साथ मन से निकलता हुआ हेलो गणतंत्र दिवस के इस पवित्र आयोजन में पधारे नागरिकों और मंच पर विराजमान हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती शर्विन चौधरी जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं विनम्र आग्रह करती हूँ हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती शर्विन चौधरी जी से कि वो जिला वासियों के नाम अपना शुभ संदेश दें। माननीय मंत्री महोदय। आज के शुभ अवसर पर जहां 72वें गणतंत्र दिवस के इस समारोह में सभी प्रदेशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज का सुअवसर 26 जनवरी का दिन हम सब देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है। इसी ऐतिहासिक दिन में हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों को भी स्मरण करती हूँ जिनके कारण हमें ये तिरंगा लहराने का फख्र हासिल हुआ। आज हम इस तिरंगे की आन बान और शान के साथ सिर ऊपर करके अपना जीवन हर एक देशवासी गुजार रहा है और जिसके पीछे अनेक शहीदों के बलिदान है। देश की स्वाधीनता दिलाने के में अनेक कुर्बानियां दी जिन्होंने। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सब शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ जिन्होंने देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारे प्रदेश देश भूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। इस प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों, सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी जहां वन रैंक वन पेंशन से नवाजा, अनेक सुविधाएं इस देश के सैनिकों को लगातार दी जा रही हैं। सरकार ने परमवीर चक्र, अशोक चक्र विजेताओं की वार्षिकी को 3 लाख रुपए, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं की वार्षिक को 2 लाख रुपए, वीर चक्र, शौर्य चक्र विजेताओं की वार्षिक को 1 लाख रुपए किया है। युद्ध के शहीद सैनिकों ने उनकी विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए जहां 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती थी, सरकार ने उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए किया है। मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर सैनिकों की बेटियों की शादियों में ये साबित हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अब युद्ध और अन्य सैन्य ऑपरेशनों के शहीद सैनिकों की आश्रितों को 20 लाख रुपए, अपंग हुए सैनिकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जा रही है। और इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए हम जानते हैं जहाँ हमारे 1853 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उसका आगाज किया, देशवासियों को जिस तरह से प्रेरणा दी, अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी देते हुए, उसी तरह से उनके साथ भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस जी, लाला लाजपत राय जैसे अनेक शहीदों के बलिदान और इसकी कथा को गाते हैं। हम ये समझते हैं बलिदानों का उनका सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज हम सलाम कर रहे हैं उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। मैं इस अवसर पर जहां गणतंत्र और प्रजातंत्र एक जैसे शब्द हैं, ये शासन की वह पद्धति है जिसमें प्रजा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही देश की बागडोर अपने हाथों में लेकर देश का शासन चलाते हैं। देश के लोगों को अभ्युत्थान के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील होते हैं। और हम सब जानते हैं चुनाव विधि द्वारा जनता फिर से एक निश्चित अवधि के बाद नए प्रतिनिधियों को चुनती है। और इसी तरह से भारतीय संविधान में 22 भाग, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद हैं। संविधान में स्पष्ट है कि भारत समस्त राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय नागरिकों को
उनके मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान में उनकी स्वेच्छा की रक्षा का वचन दिया गया है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के महान सिद्धांत को जहाँ प्राथमिकता देते हैं, इसलिए अलग अलग रंग होते हुए भी, अलग अलग धर्म होते हुए भी, अलग अलग समुदाय एक मुट्ठी में परोकर भारत में एक सुंदरता को लाते हैं। एक भारत सुंदर महान गणतंत्र के रूप में उभर कर आया है, जिसमें हम सब सुख की सांस लेते हुए अभी अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पूर्ण करना नहीं भूलते हैं। हर एक भारतीय आज के इस दिन में अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी याद रखे और सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्र, विशेष तौर पर कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रदेश ने कई ऊंचाइयां छुई हैं और प्रदेश इस 72 सालों के इस लंबे अरसे में एक खुशहाल प्रदेश के रूप में भी उभरा है। कृषि हिमाचल के लोगों के जीवन का मुख्य आधार है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसानों के खातों में पैसे जमा करवाए, प्रदेश में कृषि उत्पादन वर्ष 2019-20 में 1500 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। हिमाचल में लगभग 1 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान को अपनाया और प्रदेश में 5095 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। यही नहीं, हमारे इस प्रदेश में बागवानी में भी 3300 करोड़ रुपए की वार्षिक सकल मूल्य के साथ प्रदेश की आर्थिक में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फल उत्पादन देश के लोगों के लिए 90 मिलियन रोजगार के दिन सृजित करता है। सेब हमारे यहाँ के उत्पादन में प्रमुख भूमिका कृषि के साथ साथ बागवानी में जहाँ रख रहे हैं, वहाँ माल्टा, नींबू प्रदेश की आर्थिक को सुदृढ़ कर रहा है। सेब उत्पादक को बढ़ाने के लिए 1134 करोड़ रुपए लागत की प्रदेश बागवानी विकास परियोजना HP शिवा परियोजना अमल में लाई गई है। आज हमें फल राज्य के नाम से देश में जाना जाता है। प्रदेश सरकार ने बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित किया है। इसके तहत गो अभ्यारण्य और गो सदन बनाने के लिए 17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश में 15,170 पशुओं को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। लगातार सरकार इसके प्रबंध के लिए वचनबद्ध है। स्वास्थ्य देखभाल सदैव प्रदेश की प्राथमिकता रही है। आज देश में 4118 स्वास्थ्य संस्थाओं का बड़ा नेटवर्क दुर्गम क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है। हिमाचल वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए देश में 6 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। ऊना में PGI, चंडीगढ़ का सैटेलाइट सेंटर, बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान तथा मेडिकल विश्वविद्यालय खोला गया है। बिलासपुर जिला इस मामले में बहुत आगे है। मैं बधाई देना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके यहाँ पर एक बहुत सुंदर बढ़िया फैसिलिटीज मिल रही है, जिसका फायदा पूरे प्रदेश को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में एम्स जैसे विश्वविद्यालय, जहाँ पे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस होंगे, हम समझ सकते हैं हमें PGI की अपेक्षा यहाँ पे फैसिलिटीज मिलने जा रही हैं। और हर व्यक्ति को उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की है, जिस तहत पर भारत सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत कवर किए थे लोगों को 30-30 लाख रुपए का सुरक्षा कवर मिला। वहाँ प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना में 5-5 लाख तक का सुरक्षा कवर दिया। इससे अधिक आगे जाके बहुत सारे लोगों के बिल हमारे पास आते हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने हमारे प्रदेश में सहारा योजना के तहत गंभीर रोगों जैसे पार्किंसन, कैंसर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, टीबी से पीड़ित मरीजों को 3,000 रुपए प्रति माह देने का दिए जा रहे हैं और इससे 11,186 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिस पर 13 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। हम ये समझ सकते हैं कि प्रदेश की सरकार माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हर विभाग में हमें सुरक्षित रखे हैं और स्वास्थ्य के दृष्टि से तो ये मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके तहत 227 लोगों को 8 करोड़ 11 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के तहत प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में 402 तरह की मुफ्त दवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी एक लंबी छलांग इस प्रदेश ने लगाई है। वर्ष 2019-20 में ये संख्या 15,368 तक पहुंच गई है। आज प्रदेश में सरकार और निजी क्षेत्र में कुल 23 विश्वविद्यालय, एम्स, IIT जैसे उच्च स्तरीय संस्थान क्रियाशील है। प्रदेश में साक्षरता दर 82.80% है, जो देश के दूसरे स्थान पर है। हम ये फख्र से कह सकते हैं पूरे देश में हिमाचल प्रदेश जो है साक्षरता की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। ये हिमाचल वासियों के लिए फख्र की बात है। प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 953 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 15 अलग अलग क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 2137 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के लिए ICT लैब स्थापित की गई है। 800 अन्य स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं शुरू करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के तहत मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मान सम्मान देने के लिए और अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए जो मोती शिखर पर पहुंचे उन स्कूलों में पढ़कर उनको सम्मान देने के लिए अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना भी लागू हुई। अटल वर्दी योजना, अटल आदर्श विद्यालय योजना, अटल निर्मल जल योजना, मेधा प्रोत्साहन योजना, CBN रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना जैसे अलग अलग योजनाएं सफलतापूर्वक इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। हिमाचल आज शिक्षा का हब बन गया है। राज्य में 94.19% बस्तियों को पेयजल भी उपलब्ध करवाया गया है। आज जल जीवन मिशन के तहत 18.53% की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राज्य में लगभग 60% घरों में घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में 1,36,000 से अधिक गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। वहीं कुछ बची हुई बहनों के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल गृहिणी योजना के तहत 2,91,000 से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। धुआं मुक्त प्रदेश हिमाचल घोषित किया गया है, जो लोगों के जीवन को बदलने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और केंद्र की प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाता है। महिला कल्याण पर बल देने की बदौलत हिमाचल प्रदेश को 2018 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अपने प्रदर्शन के लिए देश में शीर्ष राज्य घोषित किया गया है। इस मौके पर प्रदेश की महिलाओं को भी इस पुरस्कार को जहां दिया गया, महिला कल्याण के क्षेत्र में इस शीर्ष राज्य घोषित करने के लिए प्रदेश की महिलाओं को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत
60 करोड़ रुपए व्यय कर 4,417 घरों का निर्माण किया गया। विभिन्न आवास योजना के तहत 10,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सड़कें हमारी जहां जीवन रेखा है, वर्तमान में राज्य में 2,592 किलोमीटर लंबे 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। प्रदेश में अब 37,808 किलोमीटर सड़कें, 2,226 पुल हैं। प्रदेश में 10,508 गांव सड़क सुविधा से जोड़े जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2020-21 में देश के सभी जिलों में से मंडी जिले ने इस योजना के तहत अधिकतम लंबाई के सड़क मार्ग निर्माण के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। 3 अक्टूबर 2020 प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, जब जिला कुल्लू के रोहतांग में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल रोहतांग के लोगों को समर्पित की और जिससे 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये टनल जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के साथ साथ केंद्र शासित राज्य को हर मौसम में सड़क सुविधा से जोड़ा गया, जिसमें हमें हमारी फौज को भी अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए 12 महीने ये सुविधा मिलेगी और हर तरह की विपदा से निपटने के लिए ले जैसे क्षेत्रों में भी अपनी ट्रांसपोर्टेशन को लगातार चलती रहेगी, जिससे सैनिकों का भी भला हुआ, हिमाचल वासियों का भी भला हुआ, विशेष तौर पर जिला लाहौल स्पीति के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। हमारा राज्य समृद्ध जल संस्थान में संपन्न है। वर्ष 1920 में 2,243 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों के तहत लगभग 10,753 मेगावाट की क्षमता का दोहन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य के लिए बिजली उपलब्ध है। ये पहाड़ी राज्य ने 100% विद्युतीकरण की उपलब्धि प्राप्त की है। हिमाचल प्रदेश में पावर सरप्लस स्टेट बन गया है। हम ये सोच सकते हैं, आजादी के बाद हमने इस छोटे से प्रदेश ने जितनी बिजली का उत्पादन किया वो हमारे उद्योगों के लिए, हमारे घरेलू बिजली के अलावा सरप्लस बिजली बनाने का जो सपन था वो हमारे यहाँ कलकल करती हुई नदियों, नालों, झरनों से हमको प्राप्त हुआ है और हम हिमाचल जो है इसमें देश भर में पावर सरप्लस स्टेट जो है वो बना है। राज्य ने 1920 तक 6,199 उद्यम स्थापित किए हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार रोजगार सृजन में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने देश के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 7 और 8 नवंबर 2019 को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। लगभग 96,721 करोड़ रुपए के निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी 27 दिसंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें 336 परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग किया गया। इस इन्वेस्टर मीट में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर अपना आशीर्वाद दिया, प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर और उनकी सरकार ने इसमें उद्योग लगाने के लिए अच्छा बढ़िया काम किया है। इसके लिए भी प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कुल 2,611 इकाइयों को मंजूरी दी गई। लगभग 70 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्रदान कर 1,172 इकाइयां स्थापित की गई, जिससे 3,866 व्यक्तियों के लिए रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। हमारे प्रदेश में लोगों से सीधा संवाद के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है जनमंच। जनता की शिकायतों को उनके घर द्वार के समेत निवारण के लिए
राज्य सरकार ने जनमंच आरंभ किया। ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम सरकार का हुआ और इसमें जनता का सीधा संवाद जो है सरकार तक किया गया। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में जिस तरह से 70 साल के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी गई, वहीं सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, समाज के अलग अलग लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दे रही है। राज्य सरकार को बिना किसी आय सीमा के जो 70 वर्ष तक आयु की है, इसमें आज प्रदेश में 3,90,000 से अधिक सीनियर सिटीजन्स को 1,500 रुपये प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रहे हैं। जहां ये विभाग मेरे पास है, वहां मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। ये लगभग 3,90,000 से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स को इस सरकार ने जो है इसका लाभ दिया है और जिसके ऊपर 642.58 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं भी अलग अलग समय में इंट्रोड्यूस कर रही है। इसी तरीके से स्वच्छ भारत अभियान में भी राज्य ने अक्टूबर 2016 में भारत शौच मुक्त राज्य का दर्जा सफलतापूर्वक प्राप्त किया और ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश का दूसरा राज्य बना है। ग्रामीण स्वच्छता कवरेज प्रदान करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य ने 1,07,000 से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण भी करवाया है। भाई बहनों, हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने अपार सुंदरता प्रदान की है, जिसके कारण राज्य की पहचान दुनिया भर में पर्यटन गंतव्य के रूप में हुई है। पर्यटन का प्रदेश की जीडीपी में 7.3% का योगदान है। अधोसंरचना और सभी आधुनिक सुविधाओं से सुदृढ़ पर्यटन क्षेत्र की बदौलत प्रदेश ने वर्ष 19-20 में 172 लाख पर्यटक इस प्रदेश में आए। सरकार ने नई राहें, नई मंजिलें भी योजना शुरू की। चांचल घाटी को स्कीइंग के लिए, जंजैली को इको टूरिज्म के लिए, कांगड़ा के बीड बिलिंग को पैराग्लाइडिंग और लार्जी में कच्चा पानी पौंग डैम को जल क्रीड़ा के लिए विकसित किया जा रहा है, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आकर हमारी जीविका को भी बढ़ाए। उन्नत तकनीक से निर्मित हवाई अड्डे, इसका जिक्र मैं करना चाहूंगी। 4 लेन नेशनल हाईवे, कीर्तपुर से बिलासपुर प्रस्तावित रेल लाइन, बल घाटी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी अधोसंरचना के चलते हम उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही हमारे प्रदेश में बढ़ेगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी हमें एक नई उपलब्धि के साथ साथ अपनी जीविका के लिए भी एक नए रास्ते जो है निकलेंगे। तो इसी के साथ हमारे प्रदेश के विकास के अलग अलग क्षेत्रों में अशतीश प्रगति की है, जिसका श्रेय मैं प्रदेश के कर्मठ, भोले वाले, ईमानदार, मेहनतकश लोगों को जाता है। मैं सभी उपलब्धियों के लिए आप सबको जहां बधाई देती हूं, वहीं मैं आपके जिला बिलासपुर में हूं। जिला बिलासपुर में भी अलग से इस जिले ने बहुत सारी क्षेत्र में अपने बलिदानों की गाथा के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी उन्नति और तरक्की की है। बिलासपुर से संबंधित वीर सैनिकों में स्वर्गीय कप्तान वीर भंडारी राम विक्टोरिया क्रॉस, ब्रिटिश सरकार का उत्तम वीरता पदक और अब आजादी के बाद सैन्य सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र नायब सूबेदार संजय कुमार को कारगिल ऑपरेशन के दौरान बहादुरी के लिए प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का दूसरा सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार जॉर्ज क्रॉस इसी जिले के शहीद नायक कृपाल राम को मिला। मैं बिलासपुर जिले के इन वीर सपूतों को भी नमन करती हूँ।
यहाँ आने से पहले हम मेमोरियल में उन शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। उसके बाद आज के इस कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं। बिलासपुर की वीर धरती में वीरता पुरस्कार विजेता भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, अधिकारियों की संख्या 64 है, जिसमें एक विक्टोरिया क्रॉस, एक जॉर्ज क्रॉस, एक परमवीर चक्र विजेता, 2 कीर्ति चक्र, 3 वीर चक्र, 5 शौर्य चक्र, 39 सेना मेडल, 9 सेना मेडल, 17 अति विशिष्ट सेना मेडल जिला से संबंधित है। और जिला ने आयुष्मान में भी 53,700 सिंजा गोल्डन क्रॉस कार्ड व्यक्तिगत आधार पर बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 1097 लाभार्थियों ने लाभ लिया है। हिमकर योजना में 27,887 कार्ड परिवार आधार पर बनाए जा चुके हैं। 2,991 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिला है। सहारा योजना के तहत जिला के पात्र 741 व्यक्तियों को लाभ मिला है। और 3 वर्षों में जननी सुरक्षा योजना के तहत 2,592 महिलाओं को, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 5,736 महिलाओं को और 8,610 शिशुओं को इसका लाभ मिला है। बिलासपुर में जल शक्ति मिशन में भी 5,791 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। आपके यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 62.365 किलोमीटर सोलिंग, 50.655 किलोमीटर वेरिंग, 53.120 किलोमीटर तारिंग का कार्य भी लोक निर्माण विभाग ने जिला बिलासपुर में किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी आपने दिसंबर तक कुल 56.515 किलोमीटर सड़कें जो हैं इस योजना के अंतर्गत आई हैं। 2,974.58 लाख रुपए जिसमें खर्च हुए हैं। बागवानी के क्षेत्र में भी 8,362 हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी के तहत लिया गया है। जिला में हिमाचल प्रदेश में शिवा प्रोजेक्ट के तहत 104 समूह तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत जिला में 337 किसानों को 26.93 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस योजना के तहत भी 69 किसानों को इसका लाभ मिला है। ग्रामीण विकास में आपके जिले में मनरेगा कार्यों पर 30 करोड़ 8 लाख रुपए व्यय किए गए हैं और जिससे 19 करोड़ 99 लाख रुपए मजदूरी पर खर्च किए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत 1,569 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया है। इसके साथ ही जिला में 1,111 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक के 20,235 बच्चों को 5,894 में गर्भवती धात्री महिलाओं को विशेष पोषाहार कार्यक्रम में लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत इस वर्ष 5,472 महिलाओं को 91,47,000 रुपए व्यय किए गए हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 36 पात्र लड़कियों को 17,81,000 रुपए दिया गया है। पेंशन के मामले में 39,749 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। 70 वर्ष से अधिक आयु के पात्र आपके जिला में 21,559 बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी गई है। अंतर्जातीय व्यय में 29 लोगों को लाभ मिला है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंदर 100 लाभार्थियों को 20 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं दिव्यांगों को छात्रवृत्ति योजना के तहत 68 छात्र छात्राओं को लाभ मिला है। अनेक उपलब्धियां हैं। सभी उपलब्धियां इस मंच से आंकड़े जो हैं आपके ध्यान में लाए गए हैं। सैनिकों को कुल 10,903 पूर्व सैनिकों को और वीरांगनाओं को ये पैसा उपलब्ध करवाया गया है। गैर पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों, विधवाओं की वृद्धाओं भत्ता आर्थिक सहायता 500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह प्रदान की जा रही है।
सैनिक अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों, अर्ध सैनिकों के उत्तराधिकारियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। गत वर्ष 45 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की गई। इसी तरीके के साथ हर एक विभाग ने अपना योगदान यहाँ पर दिया है। आज इस मौके पर एक सुंदर परेड का आयोजन यहाँ पर हुआ। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर लेखराज ने इसका नेतृत्व किया। बहुत सुंदर तरीके के साथ सुंदर यूनिफॉर्म में सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस परेड को यहाँ पर दिखाया और हमारा इससे मनोरंजन भी हुआ। शहीदों को नमन भी किया। इस मंच से सलामी लेते हुए गए। सभी परेड की टुकड़ियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। सब इंस्पेक्टर लेखराज को विशेष रूप से जिन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। आज इस मौके में स्कूल बंद है, इसलिए स्कूल के छोटे छोटे बच्चे इसमें कोविड की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अदरवाइज बिलासपुर जिला का ये ऐतिहासिक ग्राउंड इसका साक्ष्य है कि लगातार हम अपने राष्ट्रीय और प्रादेशिक उत्सव जो है इस ग्राउंड में बहुत बखूबी निभाते हैं। आज इस मौके पर यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय श्री सुभाष जी मंच पर मेरे साथ है। उन्होंने बखूबी विधायक JR कटवाल जी और पूर्व विधायक रणदीप शर्मा जी के साथ हम सब ने आज इस गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होकर अपना कर्तव्य भी निभाया और प्रदेश और देश को जहां पर इस उपलब्धि के लिए इस दिन में शुभकामनाएं दी। हमारे साथ DC रोहित जम्वाल जी, SP दिवाकर शर्मा जी यहाँ इस कार्यक्रम में थे। वहीं हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप जी, उपाध्यक्ष कमल गौतम जी और सभी इस जिला के पत्रकार बंधु जिन्होंने इस ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस को कवर किया है। आप सब पत्रकारों का भी इस परेड में शामिल होकर इसको चार चांद लगाने के लिए जहाँ मैं धन्यवाद करती हूँ, वहाँ बिलासपुर जिले के सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और सभी स्थानीय भाई बहनों को भी आज 72वें गणतंत्र दिवस की जहाँ हम बधाई दे रही हूँ। आप सब ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ होगा और आप सब ने हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के भी सम्मान के लिए आपने बखूबी खड़े होके इस राष्ट्र के तिरंगे को, इस राष्ट्र को सम्मान दिया है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ और इस सफल कार्यक्रम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और आप सबका बखूबी धन्यवाद करते हुए पत्रकारों को भी एक बार फिर से पुनः धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद। कंटिन्यू हुए तब नहीं करना। फिनिश कर दे पहले।